हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज अपना है कंप्लीट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 16 एंड आज ही अपने जो हैंड होते हैं ना, हैंड की ब्लड सप्लाई जो अपन पूरी की पूरी देख रही थी हार्ट से लगाकर एंड लास्ट फिंगर तक अपन लोग ने पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई देख चुके हैं। आज अपना उसका लास्ट टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले डी पाल्मर आर्च, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर का बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब समथिंग आ ही जाता है एग्जाम में, अपने को देखने को मिल जाता है। एक सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और एक डीप पाल्मर आर्च। जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है जस्ट इसके पहले अपन ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 15 में। एंड गाइज अब अपन पढ़ रहे हैं डीप पाल्मर आर्च। अपन ने क्या किया था, सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी चालू की थी। सबक्लेवियन आर्टरी जो हार्ट से निकल कर आ रही थी, ठीक है। आर्चोपाटा के बाद में कौन थी, सबक्लेवियन आर्टरी। एंड सबक्लेवियन आर्टरी के बाद में पढ़ी थी अपन एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के बाद में ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के बाद में रेडियल आर्टरी, फिर अल्नर आर्टरी, फिर अपन ने सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। उसके बाद में फाइनली अपन आज क्या पढ़ रहे हैं, डीप पाल्मर आर्च। ये सारी आर्टरीज कंप्लीट करके क्या कर देती है, जो भी अपना हैंड होता है ना, जो हैंड होता है पूरा का पूरा, जो हैंड होता है, फोर आर्म होता है, आर्म होता है, जो पेक्टोरल रीजन होता है, शोल्डर रीजन होता है, उन सबको क्या करती है, ऑल ओवर ब्लड सप्लाई करती है। एंड गाइस ब्रेस्ट तक को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो अपन ने क्या करा, उन सारे को अपने अपर लिम पढ़ने से पहले अपन ने क्या करा, सारे अपर लिम की ब्लड सप्लाई को पढ़ लेता है। कि अपन अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर आर्टरीज पढ़ेंगे, उसकी ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो अपने सारे डाउट क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि अपन जो ब्लड सप्लाई पढ़ रहे तो कौन सी आर्टरी आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो ये अपने को समझना पड़े। उससे पहले अपन ने क्या किया, सारे के सारे पूरे ऑल ओवर हैंड या अपर लिम की अपन ने एक साथ ब्लड सप्लाई पढ़ ली है। तो आज अपना लास्ट टॉपिक है ब्लड सप्लाई हैंड का या ब्लड सप्लाई अपर लिम का, डीप पाल्मर आर्च। इसकी बात करें तो ये क्या किस किस से मिलकर बनता है, जो अपन ने पढ़ी थी कल, दोनों आर्टरी, एक रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। जो रेडियल आर्टरी होती है ना, वो डायरेक्ट जाके कंटिन्यूस हो जाएगी और अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच चल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहेगी, डीप पाल्मर आर्च। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पाल्म में प्रेजेंट होता है। ये दिख रहा है आपको, पाल्म में प्रेजेंट होता है। पाल्म में सुपरफिशियल ही रहेगा, तो क्या बोलेंगे अपन, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, जो अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन देख रहे हैं डीप पाल्मर आर्च, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, जो डीप में प्रेजेंट होगा। सो अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एंड गाइस इसके नोट्स बना लीजिएगा साथ लगे, मतलब साथ में ही नोट्स बना लो। पूरे के पूरे ऑल ओवर अच्छे से लिख के लाया हूँ मैं नॉर्मल लैंग्वेज में। एंड आई होप सभी लोग ने स्टार्टिंग से अभी तक के सारे नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों को नोट्स की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर नहीं बनाए हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर नोट्स शेयर कर दूंगा। डेफिनेशन की बात करें, द डीप पाल्मर आर्च इज ए आर्टेरियल आर्च सिचुएटेड डीप इन द पाल्म ऑफ द हैंड। क्या है, एक आर्टेरियल आर्च है। आर्टेरियल मतलब आर्टरी जो होती है ना, उसका क्या है, एक आर्च है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डीप पाल्मर, ठीक है, डीप में प्रेजेंट होता है। ऑफ द हैंड, जो हैंड होता है ना, उसको डीप में प्रेजेंट होता है। इट इज फॉर्मेड मेनली टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी एंड डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, ठीक है। एक इससे मिलकर बनता है, जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो अपनी कौन सी आर्टरी हो जाएगी, रेडियल आर्टरी, जो इस साइड से आती है ना, रेडियल, ठीक है। तो टर्मिनल पार्ट हो जाएगा, मतलब जहाँ पर आके ट्रेल में अपनी रेडियल आर्टरी खत्म हो रही है, और जो अल्नर आर्टरी उसकी एक क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। जैसे ये अपनी अल्नर आर्टरी आ रही है ऐसे करके निकल के, लेकिन उसकी एक ब्रांच हो जाएगी, कौन सी, डीप पाल्मर ब्रांच, ठीक है। कौन सी ब्रांच हो जाएगी, डीप पाल्मर ब्रांच। तो ये उसका दूसरे नंबर पर अपन क्या देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम की बात करें तो अपने को दिख ही रही है, ये रेडियल आर्टरी थंब के पास से आ रही है, ठीक है। ये रेडियल आर्टरी, ये क्या हो जाएगा, अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच आ रही है, अल्नर आर्टरी ऐसे निकल गई, लेकिन उसकी एक ब्रांच चल गई डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, आर्च बना लेगा। उसको क्या बोलेंगे, डीप पाल्मर आर्च। इसके दो जगह ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। एक तो अपने किसको करेगा, थंब को करेगा, इस साइड से आ रही तो इस साइड थंब को करेगा। उसके बाद में किसको करेगा, ये इंडेक्स फिंगर को करेगा। तो थंब को कौन से आर्टरी के द्वारा करेगा, ट्राइसेप्स पोलिसिस आर्टरी। कौन सी हो जाएगी, ट्राइसेप्स पोलिसिस आर्टरी। उसके बाद में जो इंडेक्स फिंगर है उसको क्या करेगा, रेडियलिस इंडिकस आर्टरी, ठीक है, इंडिसिस आर्टरी क्या हो जाएगा, रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। सो अपन ने ये दोनों चीज़ें देख लिया। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं इसका फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अपन ने अभी बताया है। ये क्या हो जाएगी, रेडियल आर्टरी हो जाएगी, रेडियल आर्टरी का टर्मिनल पार्ट, एंड जो अल्नर आर्टरी होगी उसकी एक ब्रांच होगी डीप पाल्मर ब्रांच। तो ये दोनों ही मिलकर क्या बना लेगी, अपना डीप पाल्मर आर्च। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी एंड डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। जो डीप पाल्मर ब्रांच है अल्नर आर्टरी के, दोनों मिलकर क्या बना लेगी, डीप पाल्मर आर्च। सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन या लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज़ द डीप इन द पाल्म। जो पाल्म होता है ना, उसके डीप में प्रेजेंट होता है। जो सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक है। रिलेशन की बात करें तो इसके इंटीरियर में क्या आएगा, जो डीप पाल्मर आर्च है उसके ऊपर की तरफ क्या आएगा, मतलब इंटीरियर में क्या आएगा, तो ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन आएंगे। कौन आएगा, फ्लेक्सर टेंडन आएंगे, लुम्ब्रिकल मसल से आएगी। कौन सी मसल, लुम्ब्रिकल मसल से आएगी। ओब्लिक्यू हैंड ऑफ एडक्टर पोलिसिस क्या जाएगा, ओब्लिक्यू हैंड ऑफ एबडक्टर पोलिसिस आएंगे, ठीक है। उसके बाद में पोस्टीरियर में क्या आएगा, पोस्टीरियर में जाएगा अपना मेटाकार्पल बोन, जो पीछे की तरफ क्या जाएगी, मेटाकार्पल। ये कहाँ, यहाँ पर क्या होती है, कार्पल होती है, यहाँ पर क्या होती है, मेटाकार्पल। जो मेटाकार्पल यहाँ पर प्रेजेंट होती है ना, तो इसके पोस्टीरियर में क्या जाएगा, मेटाकार्पल बोन। उसके बाद में इंट्रोसियस मसल, ठीक है, ये तो जाएगी इंट्रोसाई मसल्स, ठीक है। तो उसके बाद में ब्रांचेस की बात करें तो जो डीप पाल्मर आर्च है कितनी ब्रांचेस देगा, तो 4 ब्रांचेस देगा, ठीक है। 3 पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज,
क्या देगा 3 पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरी, जो मेटाकार्पल बोन के पास जाती है 3 पाल्मर जो पाल्म में देगा, ठीक है। उसके बाद में परफोरेटिंग ब्रांच, दूसरी क्या है परफोरेटिंग ब्रांच, तीसरी क्या है रिकरेंट ब्रांच, चौथी क्या है मस्कुलर ब्रांच जो मसल्स के पास जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो जाएगी 4 प्रकार की ब्रांच हो जाएगी। ब्लड सप्लाई किस किस को ब्लड सप्लाई करेगी, द डीप मसल ऑफ द पाल्म, जो पाल्म होता है ना उसके अंदर के जो डीप मसल्स होती है उन सबको क्या करेगी ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद में मेटाकार्पल रीजन, जो मेटाकार्पल रीजन होता है ना जो भी अपनी बोन्स वगैरह होती है उन सबको ब्लड सप्लाई करेगी। थंब को करेगी और इंडेक्स फिंगर को करेगी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, थंब को भी करेगी और इंडेक्स फिंगर को भी करेगी। उसके बाद में लास्ट है अपना अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी की बात करें तो इंजरी ऑफ द डीप पाल्मर आर्च कैन कोज सीवियर ब्लीडिंग, जो भी डीप पाल्मर आर्च है ना उसमें क्या हो जाएगा इंजरी हो गई या फिर कोई भी ट्रूमा वगैरह हो गया, मतलब कुछ चोट वगैरह लग गई है तो उसमें क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होगी। क्यों? क्योंकि जो अपना डीप पाल्मर आर्च है ना बहुत सारी आर्टरी के एनास्टमोसिस से मिलकर बनता है। अब ऐसे ही अपन यही अप्लाइड एनाटमी किसमें देखी थी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में, वो क्योंकि वो भी बहुत सारी आर्टरीज के एनास्टमोसिस से बनता है, क्योंकि आर्टरी क्या करती है डायरेक्ट हार्ट से ब्लड को लेकर आती है, मतलब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्या होगा इसमें मतलब क्या होगा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा क्या है नॉलेज ऑफ द आर्च हेल्प अवॉइड वस्कुलर इंजरी इन फ्रैक्चर एंड ऑपरेशन इन द हैंड, जो ऑपरेशन या फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो जाता है ना हैंड में तो उसकी वजह से जो वस्कुलर इंजरी है उन सबको अवॉइड कर सकते हैं अपने अगर अपने को इनका नॉलेज रहेगा आर्च का। तो गाइज यहाँ पर अपना ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब मैं आपको बता दूँ ये होगा अपना ब्लड सप्लाई ऑफ द हैंड, पूरे का पूरे हैंड का ब्लड सप्लाई होगा। एंड गाइस एक अपना मेन टॉपिक बच गया था ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। बस ऐसे ही आप वीडियो में बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। एंड गाइस कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।